हेलो एवरीवन। आज हम थर्ड चैप्टर करेंगे हीट। हीट मीन्स गर्मी या ऊष्मा भी इसको कहते हैं। यू नो दैट द वूलन क्लोथ्स दे आर मेड फ्रॉम एनिमल फाइबर। जो वूलन क्लोथ्स है वो एनिमल फाइबर से बनते हैं, जैसे भेड़ के बालों से उसका फाइबर तैयार किया जाता है। एंड यू ऑल्सो नो दैट द कॉटन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर्स। और कॉटन के जो कपड़े हैं ये प्लांट फाइबर से बनाए जाते हैं, जैसे कॉटन के पौधे से। वी वेयर वूलन क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर्स। वूलन क्लोथ्स हम विंटर में डालते हैं एंड इट इज कोल्ड आउटसाइड, जबकि बाहर जो है वो ठंड होती है। वूलन क्लोथ्स कीप अस वार्म, ये हमें गर्म रखते हैं। वी प्रेफर टू वियर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स व्हेन इट इज हॉट। और गर्मियों में हम लाइट कलर के कॉटन के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। दीज गिव अस अ फीलिंग ऑफ कूलनेस, क्योंकि ये हमें ठंडक महसूस करवाते हैं। यू माइट हैव वंडर्ड व्हाई पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ क्लोथ्स आर सुटेबल फॉर ए पर्टिकुलर सीजन। कि आपने देखा कि कई जो हर एक मौसम में जो है वो पर्टिकुलर कपड़े ही डाले जाते हैं। गर्मियों में कॉटन के और सर्दियों में वूलन कपड़े डाले जाते हैं। इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड दी हाउस। जब सर्दी होती है तो घर के अंदर भी हमें जो है वो ठंड लगती है। इफ यू कम आउट इन दी सन, और जब आप सूरज की रोशनी में आते हो, यू फील वार्म, तो आपको तब जो है गर्मी महसूस होती है। इन समर यू फील हॉट इवन इनसाइड दी हाउस। और गर्मियों में आपको अंदर भी जो है वो गर्मी लगती है। हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड। हमें कैसे पता चलता है कि कोई चीज जो है वो हॉट है कि कोल्ड है। हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ कोल्ड और हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज। कैसे पता चलता है कि ये चीज जो कोई कितनी हॉट या कितनी कोल्ड है। इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू सीक द आंसर्स। तो इनके आंसर्स हमें इस चैप्टर में पता चलेंगे। तो इस टेबल में कुछ हॉट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट्स के बारे में, जैसे आइसक्रीम है तो ये कोल्ड है, ठीक है। स्पून इन ए टी कप, टी के कप में अगर स्पून हो तो वो क्या है, वार्म या हॉट, ठीक है। फ्रूट जूस क्या है, कोल्ड है, क्योंकि आप इसको ठंडा जो पीना महसूस ज्यादा करते हो प्रेफर। हैंडल ऑफ ए फ्राई पैन, की जो फ्राई पैन का हैंडल है वो भी क्या है, वार्म है। तो कुछ चीजें जो हमारे आसपास हैं, कुछ कोल्ड होती हैं, कुछ हॉट होती हैं। इन अवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। बहुत सारी चीजें हमारे आसपास हैं। सम ऑफ देम आर हॉट, कुछ उसमें से हॉट है। एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड, और उनमें से कुछ जो है वो कोल्ड होती हैं। टी जो ऐसे टी है वो हॉट है, आइस जो है वो कोल्ड है। इसी तरह हमने जो पीछे टेबल में जो टिक लगाई हैं हॉट कोल्ड पे, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हमारे आसपास कई हॉट होती हैं, कई कोल्ड होती हैं। डू नॉट टच द ऑब्जेक्ट्स विच आर टू हॉट, बी केयरफुल वाई हैंडलिंग अ कैंडल फ्लेम और ए स्टोव। की कभी भी हमें बहुत ज्यादा गर्म चीजों को टच नहीं करना चाहिए। और जब भी हमने कैंडल फ्लेम या स्टोव को हैंडल करना हो, उससे काम करना हो कोई, तो हमें ध्यान से काम करना चाहिए। वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर कोल्ड वाइल सम आर हॉट। कुछ चीजें जो है वो कोल्ड है और कुछ हॉट है। यू ऑल्सो नो दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर हॉटर देन अदर्स। और कुछ चीजें दूसरों से ज्यादा गर्म होती हैं। वाइल सम आर कोल्डर देन अदर्स, और कुछ चीजें ऐसी होती है जो दूसरों से ठंडी होती हैं। हाउ डू वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज हॉटर देन दी अदर। तो हम कैसे डिसाइड करें कि ये चीज जो है दूसरे से ज्यादा गर्म है। वी ऑफन डू इट बाय टचिंग द ऑब्जेक्ट्स। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उसको टच करके ज्यादातर देखते हैं। हम टच करके देखते हैं तो हमें फील होता है कि ये थोड़ा ज्यादा गर्म है और ये उससे कंपैरेटिव ठंडा है। बट इन इज आवर सेंस ऑफ टच रिलायबल। लेकिन क्या ये जो हमारी सेंस ऑफ टच है कि टच करके हमें पता लगाएं कि ये ज्यादा गर्म है कि ठंडा है, तो ये भरोसेमंद नहीं है। लेट अस फाइंड आउट। तो एक्टिविटी के थ्रू हमें पता चलेगा इसका। टेक 3 स्मॉल टब्स और कंटेनर्स। इसके लिए 3 कंटेनर्स लेने हैं। लेबल देम एज ए, बी एंड सी। उनके ऊपर ए बी सी लिखा है। पुट कोल्ड वाटर इन कंटेनर ए में आप कोल्ड वाटर डालो, दूसरे एंड हॉट वाटर इन दी कंटेनर बी। तो यहाँ पे आपको 3 कंटेनर नजर आ रही है। ए में जो है वो कोल्ड वाटर है, ठीक है, और बी जो है इसमें हॉट वाटर है और इसमें नॉर्मल वाटर है। मिक्स सम कोल्ड एंड हॉट वाटर इन कंटेनर सी। और सी कंटेनर में आपने क्या करना है कि थोड़ा सा कोल्ड वाटर डालना है, थोड़ा सा हॉट वाटर डालना है। नाउ डिप योर लेफ्ट हैंड इन दी कंटेनर ए। अब अपना लेफ्ट हैंड जो है उसको कंटेनर ए में डालो जिसमें हमने कोल्ड वाटर फिल किया हुआ है। एंड राइट हैंड को आपने कंटेनर बी में डालना है जिसमें हॉट वाटर है।
आफ्टर कीपिंग दी हैंड्स इन दी 2 कंटेनर्स फॉर 2-3 मिनट्स, 2-3 मिनट्स तक अपने हैंड्स उनमें रहने दो. पुट बोथ द हैंड्स साइमल्टेनियसली इन दी कंटेनर सी. अब दोनों ही हाथ एक ही टाइम में कंटेनर सी में लेके आओ जिसमें नॉर्मल पानी है. तो डू बोथ द हैंड्स गेट दी सेम फीलिंग, कि क्या दोनों ही हैंड्स जो हैं वो एक जैसे ही फील करेंगे. तो माई लेफ्ट हैंड टेल्स मी दैट द वाटर इन मग सी इज हॉट. तो जो मेरा लेफ्ट हैंड है जो कि ए में था जिसमें कोल्ड वाटर था, उसको तो जब वो सी में डालेगा तो उसको ऐसे महसूस होगा कि ये पानी गर्म है. और जो राइट हैंड है जो हॉट में डाला था उसको महसूस होगा सी में डालने पर कि ये पानी कोल्ड है. तो व्हाट शुड आई कंक्लूड. तो इससे फिर मैं क्या कंक्लूड करूं कि एक हाथ को तो वो पानी ठंडा लग रहा है, एक को गर्म लग रहा है. इसका मतलब कि सेंस ऑफ टच से हम किसी चीज की हॉटनेस को या कोल्डनेस का पता नहीं लगा सकते. भुज्जू कंफ्यूजन शो दैट वी कैन नॉट रिलाई ऑन अवर सेंस ऑफ टच, कि हम अपनी सेंस ऑफ टच पे नहीं डिपेंड कर सकते किसी चीज की हॉटनेस या कोल्डनेस के लिए. तो टू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड, समटाइम इट मे डिसीव्स यू, कई बार ये आपको धोखा देती है. देन हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट रियली इज, कैसे पता चलता है कि कोई चीज कितनी हॉट है. ए रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर. तो इसके लिए जो भरोसेमंद जो मेजर है इसका ये टेम्परेचर है, कि उसका टेम्परेचर मेजर करो थर्मोमीटर से. टेम्परेचर इट इज मेजर्ड बाय एन डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर, कि इसको थर्मोमीटर से जो है वो मेजर किया जाता है. मेजरिंग टेम्परेचर. हैव यू सीन ए थर्मोमीटर, आपने कभी थर्मोमीटर देखा है. रिकॉल दैट व्हेन यू और समवन एल्स इन योर फैमिली हैड फीवर, जब आपको या आपके परिवार में किसी को टेम्परेचर हो जाता है, फीवर हो जाता है, तो टेम्परेचर वाज मेजर्ड बाय थर्मोमीटर. तो थर्मोमीटर से उसका जो है टेम्परेचर मेजर किया जाता है, ना कि टच करके पता लगता है कि इसको कितना टेम्परेचर है. ठीक है, फीवर कितना है. द थर्मोमीटर दैट मेजर्स अवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड ए क्लिनिकल थर्मोमीटर. और जिस थर्मोमीटर से बॉडी का टेम्परेचर मेजर किया जाता है उसको क्लिनिकल थर्मोमीटर कहा जाता है. होल्ड द थर्मोमीटर इन योर हैंड एंड एग्जामिन इट केयरफुली. तो इसको सबसे पहले अपने हाथ में लो और इसको अच्छी तरह से देखो. इफ यू डू नॉट हैव ए थर्मोमीटर रिक्वेस्ट अ फ्रेंड टू शेयर इट विद यू. तो अगर नहीं है थर्मोमीटर तो आप अपने फ्रेंड से ले सकते हो. क्लिनिकल थर्मोमीटर लुक्स लाइक दी वन शोन इन फिगर 3.2. तो पिक्चर में जैसे नजर आ रहा है ऐसा होता है ये. ठीक है, एक क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब. तो इसमें एक लंबी बहुत ही पतली यूनिफॉर्म एक जैसी मोटाई की ग्लास की ट्यूब होती है अंदर. इट हैज ए बल्ब एट वन एंड, और इसके एक एंड पे बल्ब है. दिस बल्ब कंटेन्स मरकरी, इसके अंदर मरकरी होता है. आउटसाइड दी बल्ब ए स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन. और उस बल्ब के जो आउटसाइड आपको एक थ्रेड जो है मरकरी का नजर आता है. इफ यू डू नॉट सी दी मरकरी थ्रेड रोटेट द थर्मोमीटर अ बिट टिल यू सी इट. अगर आपको वो थर्मोमीटर का थ्रेड नहीं नजर आता, लाइन नहीं नजर आती, आप उसको हिलाओगे तो नजर आएगी. यू विल ऑल्सो फाइंड अ स्केल ऑन द थर्मोमीटर. आपको स्केल भी नजर आएगा, ऊपर ग्रेडिंग हुई होती है. स्केल वी यूज इज दी सेल्सियस स्केल, और ये जो स्केल है वो सेल्सियस स्केल यूज की होती है, इंडिकेटेड बाय 0 डिग्री सेल्सियस. तो देखो ये थर्मोमीटर है, इसमें ये बल्ब है. ठीक है, इसके अंदर एक ट्यूब है बहुत पतली, इसके अंदर मरकरी होता है और यहाँ पे एक किंक होता है यहाँ पे थोड़ा सा. ठीक है, और इस पे ग्रेडिंग होती है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस. Buju wondered which of the two scales is shown in figure 3.2 it should be read. Paheli told him that India has adopted the, अब जो इंडिया में सेल्सियस स्केल जो है वो अडॉप्ट किया हुआ है थर्मोमीटर्स में. We should read that scale. The other scale with range 94 to 108 degrees is the Fahrenheit scale. और जो थर्मोमीटर है वो Fahrenheit स्केल, Fahrenheit थर्मोमीटर होती हैं, उनकी जो रीडिंग है 94 to 108 डिग्री Fahrenheit होती है. और एक केल्विन थर्मोमीटर्स होती है, उसमें जो रीडिंग है -10 से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक होती है. क्लिनिकल थर्मोमीटर की जो रीडिंग है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस है. रीडिंग अ थर्मोमीटर, रीड कैसे करते हैं इसको. लेट अस लर्न हाउ टू रीड. फर्स्ट नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन द टू बिगर मार्क्स. तो थर्मोमीटर के ऊपर ना
ग्रेडिंग होती है, मार्क्स लगे होते हैं, ठीक है, निशान लगाए होते हैं 35, 36, 37, 38, 39, 42 तक होती हैं ये। ऑल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिवीजन, और इसके अंदर की डिविजन्स को भी आप काउंट करोगे, बीच में छोटी लाइंस भी होती हैं। सपोज द बिगर मार्क रीड 1 डिग्री, जो जैसे 35 है फिर 36 है, ये 1 डिग्री होता है इनका डिफरेंस। एंड देयर आर 5 डिविजन्स बिटवीन देम, और उनके बीच में छोटी लाइंस भी होती है 5 देन 1 स्मॉल डिवीजन कैन बी रेड 1/5 0.2 डिग्री सेल्सियस। तो इसको ऐसे रीडिंग किया जाता है जैसे किसी को टेम्परेचर आ गया 38.2, ठीक है, तो छोटे मार्क्स को भी काउंट किया जाता है। वॉश द थर्मोमीटर प्रेफरेबली विद द एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, कि हमेशा इसको वॉश करो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से, होल्ड इट फर्मली, और इसको अच्छी तरह से पकड़ो, एंड गिव इट ए फ्यू जर्क्स। जब इसको यूज करना है इसको पहले जर्क्स दो, थोड़ा झटका दो। जर्क्स विल ब्रिंग द लेवल ऑफ मर्करी डाउन, इससे जो मर्करी का लेवल है वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ जाएगा। एंश्योर दैट इट फॉल्स बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। इसका जो रीडिंग है मरकरी की वो 35 से नीचे आनी चाहिए यूज करने से पहले। नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर अंडर योर टंग, फिर उसको अपनी टंग के नीचे रखो। आफ्टर 1 मिनट टेक द थर्मोमीटर आउट एंड नोट द रीडिंग, 1 मिनट के बाद उसकी रीडिंग को चेक करो। दिस इज योर बॉडी टेम्परेचर, तो ये आपका बॉडी टेम्परेचर बताएगा। टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टेटेड विद इट्स यूनिट डिग्री सेल्सियस, कि इसको हमेशा डिग्री सेल्सियस में लिखा जाता है। जैसे किसी का हो गया 40 डिग्री सेल्सियस, साथ में जरूर लिखना है। व्हाट डिड यू रिकॉर्ड एज योर बॉडी टेम्परेचर, नॉर्मल जो बॉडी टेम्परेचर है ह्यूमन बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस है। नोट दैट द टेम्परेचर इज स्टेटेड विद इट्स यूनिट, कि हमेशा जो है सेल्सियस वर्ड जरूर साथ में लिखना है। तो पहेली मेजर्ड हर बॉडी टेम्परेचर, शी गॉट वरीड एज इट वाज नॉट एग्जैक्टली 37 डिग्री सेल्सियस। सभी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस नहीं होता, कई बार क्या है थोड़ा ऊपर नीचे भी होता है, 35 हो गया, ठीक है। लेट अस ट्राई टू एश्योर पहेली दैट देयर इज नथिंग रॉन्ग विद हर। मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड्स, की आप खुद भी अपने फ्रेंड्स का भी बॉडी टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड करके लिख सकते हो यहाँ पे। इज द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन 37 डिग्री सेल्सियस? द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन मे नॉट बी 37 डिग्री सेल्सियस, इट कुड बी स्लाइटली हायर और स्लाइटली लोअर, कि 36 भी हो सकता है किसी का, ठीक है, 38 भी हो सकता है। Actually, what we call normal temperature is the average body temperature of a large number of healthy persons, कि कितने सारे healthy persons का जो वो temperature नोट किया जाता है और उसके जो average से उसका normal temperature जो है वो set किया जाता है। Clinical thermometer it is designed to measure the temperature of a human body only, इससे सिर्फ human body का temperature ही record किया जा सकता है। Temperature of human body normally does not go below 35 डिग्री सेल्सियस, कि वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जाता और 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाता। दैट इज द रीजन दैट दिस थर्मोमीटर हैज द रेंज 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, इसलिए इस थर्मोमीटर की जो रेंज है वो 35 डिग्री सेल्सियस से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक है। प्रिकॉशंस टू बी ऑब्जर्व्ड व्हाइल यूजिंग ए क्लिनिकल थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर को यूज करते समय कौन कौन सी हमें सावधानियां रखनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? फर्स्ट है कि थर्मोमीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज, कि जब उसको यूज करना है उससे पहले भी उसको धो लो और उसको जब यूज आप टेम्परेचर नोट कर लेते हो यूज करने के बाद भी उसको वॉश करो। प्रेफरली विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से उसको जो है वॉश करो। इंश्योर दैट बिफोर यूज द मर्करी लेवल इज बिलो 35 डिग्री सेल्सियस, जब भी आपने जो है वो उसका चेक करना टेम्परेचर माउथ में डाल के, तो सबसे पहले आपने उसकी रीडिंग देखनी है कि वो 35 डिग्री से नीचे होनी चाहिए। नेक्स्ट है रीड दी थर्मोमीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मर्करी अलोंग दी लाइन ऑफ साइट, कि उसको देखो कि आप हिला के जब मर्करी की लाइन आपको अच्छी तरह से वो नजर आनी चाहिए कि वो 35 से नीचे हो। हैंडल द थर्मोमीटर विद केयर, ध्यान से उसको हैंडल करो। इफ इट हिट्स अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट, क्योंकि अगर ये किसी चीज के साथ टकरा जाए इट कैन ब्रेक, तो ये ब्रेक हो सकता है। डोंट होल्ड द थर्मोमीटर बाय बल्ब वाइल रीडिंग इट, कभी भी जब आपने रीडिंग लेनी है तो बल्ब से उसको नहीं पकड़ना, क्योंकि आपके हाथों की हीट से जो है मर्करी की रीडिंग जो है वो बड़ी फिर आगे हो जाती है और जो टेम्परेचर सही नहीं आता।
जो लेबोरेटरी में है वो सॉल्यूशंस का टेम्परेचर नोट करने के लिए क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज नहीं होता, वो सिर्फ बॉडी के टेम्परेचर को के लिए यूज होता है। तो उसके लिए जो सॉल्यूशंस के टेम्परेचर को नोट करने के लिए लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज होता है। हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स? फॉर दिस पर्पज देयर आर अदर थर्मोमीटर्स, वन सच थर्मोमीटर इज नोन एज लेबोरेटरी थर्मोमीटर। ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर से ही किसी सॉल्यूशन का टेम्परेचर नोट किया जाता है। डिफरेंट टाइप के जो थर्मोमीटर्स है वो यूज होते हैं जो बॉडी का टेम्परेचर नोट करने के लिए, जैसे एक तो क्लिनिकल थर्मोमीटर, ठीक है, और इसके अलावा डिजिटल थर्मोमीटर होता है, ठीक है, फोरहेड थर्मोमीटर होता है, और ये इससे तो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर नोट किया जाता है। इसके अलावा जो है वो मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ प्रीवियस डे, कि किसी डे का टेम्परेचर देखना हो, इसके लिए भी थर्मोमीटर्स होते हैं, ठीक है, वेदर रिपोर्ट्स देते हैं वो। दे आर मेजर्ड बाय थर्मोमीटर कॉल्ड द मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर, उनका नाम है मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। और जो लैब में सॉल्यूशन का टेम्परेचर नोट किया जाता है जिससे, वो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है। और जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है इसके टेम्परेचर की रेंज -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। एज यू डिड इट इन द केस ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर, फाइंड आउट हाउ मच ए स्मॉल डिवीजन ऑन दिस थर्मोमीटर रीड्स। इसमें भी डिविजन होती है बीच में। यू वुड नीड दिस इंफॉर्मेशन टू रीड द थर्मोमीटर करेक्टली। तो take some tap water in a beaker or a mug, dip the thermometer in water so that the bulb is immersed in water। तो जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उसमें क्या करती है कि जैसे ही आपने किसी सॉल्यूशन का टेम्परेचर देखना है तो आपने उस लेबोरेटरी थर्मोमीटर को उस सॉल्यूशन में डिप कर देना है, बट इट डज नॉट टच द बॉटम और दी साइड्स ऑफ द कंटेनर। और लेबोरेटरी थर्मोमीटर को यूज करते टाइम इस बात का ध्यान रखना है कि आपका जो थर्मोमीटर का बल्ब है वो नीचे टच ना करे कंटेनर के बॉटम के साथ, और कंटेनर की साइड्स से भी टच ना करे। होल्ड द थर्मोमीटर वर्टिकली, और उसको सीधा रखो। ऑब्जर्व दी मूवमेंट ऑफ मर्करी इन दी थर्मोमीटर, और उसमें मर्करी जो है वो जब राइज करता है तो वहां से वो टेम्परेचर नोट कर लिया जाता है। वेट टिल दी मर्करी थ्रेड बिकम्स स्टेडी, और जब वो उसकी रीडिंग कब की जाती है, जब वो एक पॉइंट पे टिक जाए। स्टेडी मीन्स कि रुक जाए वहां। जब उसका टेम्परेचर जो है वो स्टेडी हो जाए, एक जगह पे वो स्टिल हो जाए, तो फिर उसको नोट करो उसकी रीडिंग। दिस इज द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट दैट टाइम। तो तब वो उसका जो है वो टेम्परेचर होगा उस वाटर का, या कोई और सोल्यूशन हो उसका। कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्डेड बाय ईच स्टूडेंट। तो आप सबका जो है अलग अलग अपना रिकॉर्ड कर सकते हो। आर देयर एनी वेरिएशंस इन रीडिंग, डिस्कस द पॉसिबल। देखो जब अलग अलग बच्चे अपनी अपनी रीडिंग जो है वो नोट करेंगे तो सबकी रीडिंग में थोड़ा थोड़ा फर्क आएगा। क्योंकि जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है इसकी रीडिंग जो है जब सॉल्यूशन के अंदर हो ना थर्मोमीटर तभी लेनी होती है। बाहर जब आप इसको लेके आओगे सॉल्यूशन से तो उसका जो है वो मर्करी लेवल डाउन हो जाता है, तो उसकी रीडिंग में फर्क हो जाता है, क्योंकि लेबोरेटरी थर्मोमीटर में किंक नहीं होता इसलिए। टेक सम हॉट वाटर इन ए बीकर और ए मग, डिप द थर्मोमीटर इन वाटर। की एक बीकर ले लो, उसमें हॉट वाटर फिल कर दो और उसमें थर्मोमीटर डाल दो। वेट टिल द मर्करी थ्रेड बिकम स्टेडी, और उसकी वेट करो कि जब मर्करी जो है एक जगह पे रुकता है जहां पे रीडिंग उसकी। एंड नोट द टेम्परेचर नोट करो। नाउ टेक आउट द थर्मोमीटर फ्रॉम वाटर, अब उसको बाहर लेके आओ। ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपेंस नाउ। अगर आप उसको बाहर लेके आओगे तो क्या होगा? डू यू नोटिस दैट एज सुन एज यू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ वाटर, लेवल ऑफ मर्करी बिगिंस टू फॉल। जैसे ही आप उसको पानी से बाहर लेके आओगे तो मर्करी का लेवल फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। दिस मीन्स दैट दी टेम्परेचर मस्ट बी रेड वाइल द थर्मोमीटर इज इन दी वाटर। इसका मतलब कि हमें इसकी जो रीडिंग है तभी नोट करनी होती है जब वो सॉल्यूशन के या पानी के अंदर ही हो। You may recall that while taking your own temperature, you have to take the thermometer out of your mouth to note the reading। और आपने ये भी देखा है कि जब आप क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज करते हो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर नोट करने के लिए, तब तो आप थर्मोमीटर बाहर लेके आते हो मुंह से, तो फिर उसकी रीडिंग नोट करते हो। कैन यू देन यूज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर टू मेजर योर बॉडी टेम्परेचर।
कि अगर आप लेबोरेटरी थर्मोमीटर यूज करो ह्यूमन टेम्परेचर नोट करने के लिए तो आप उससे नहीं कर सकते। ऑब्वियसली इट इज नॉट कन्वीनियंट, कि ये इजी नहीं होएगा टू यूज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर फॉर दिस पर्पज। व्हाई डज मर्करी नॉट फॉल और राइज इन ए क्लिनिकल थर्मोमीटर? क्लिनिकल थर्मोमीटर में जो मर्करी है वो फॉल नहीं करता, इसका क्या कारण है? व्हेन टेकन आउट ऑफ द माउथ, जब आप उसको मुंह से बाहर लेके आते हो। ऑब्जर्व ए क्लिनिकल थर्मोमीटर अगेन, तो आप क्लिनिकल थर्मोमीटर में देखो व्हाट इज दी, तो आपको इसमें डू यू सी ए किंक नियर दी बल्ब, तो क्या आपको एक वहां पे एक किंक नजर आएगा? तो ये थर्मोमीटर में यहाँ पे मरकरी के बीच में यहाँ पे ऊपर से उभरी हुई आपको जगह नजर आएगी, ये किंक है। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस किंक? इसका क्या फायदा है? इट प्रिवेंट्स द मर्करी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑफ इट्स ओन, ये अपने आप मर्करी का लेवल जो है वो नीचे नहीं आने देता, किंक का ये फंक्शन है। देर इज ए लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज ऑफ मर्करी इन दी थर्मोमीटर्स, की कई तरह के मर्करी थर्मोमीटर्स आ गए हैं। मर्करी इज ए टॉक्सिक सब्सटेंस एंड इज ए वेरी डिफिकल्ट टू डिस्पोज ऑफ इट इफ ए थर्मोमीटर ब्रेक्स, की ये एक जो है टॉक्सिक सब्सटेंस है, अगर ये ब्रेक हो जाए और ये अगर ब्रेक होता है तो इसको डिस्पोज करना या इसको संभालना भी मुश्किल है, फेंकना कहाँ है। एंड दीज डेज डिजिटल थर्मोमीटर्स दे आर अवेलेबल, आजकल डिजिटल थर्मोमीटर्स जो हैं वो यूज होते हैं, विच डू नॉट यूज मर्करी, जो मर्करी नहीं होता जिनमें।